जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का। ये महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका जो दिसंबर यानी 11 या 13 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। उन भाइयों के लिए जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पेपर जारी किया गया है। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2024 का है। ठीक है, और याद रखिएगा हम इसमें चाहे वो तुम्हारे पास चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, आपको सारा चीज़ एकदम से डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मतलब आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा चैप्टर जिसे हम क्या विषय जिसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और याद रखना, देखिए बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर अलग अलग स्टेट का, देखिए सिलेबस पूरी ऑल इंडिया में जो पीसीआई चलाती ना फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि सबका क्या होता सेम होता। और यदि आपको विश्वास नहीं होता व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जाकर आपको दिखा देते, यहाँ तक कि नेपाल का और पंजाब का तो नहीं, दूसरे अपने ही कंट्री में ये सॉरी पाकिस्तान का बोलना चाह रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान का भी सिलेबस एज इट इज सेम टू सेम ही है। थोड़ा बहुत क्या होती है चेंजेज होती, नहीं तो एज इट इज सेम टू सेम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सअप करते हैं भाई ठीक है पाकिस्तान वगैरह से। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो। तो यहाँ पर फार्माकोलॉजी देखिए, केवल हर एक स्टेट में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता अलग अलग होता। मान लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग में दिया तो वहाँ पर किसी स्टेट में शॉर्ट में उसे दे देगा, या घुमा फिरा के क्या कर सकता है पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते तुमसे कहेगा व्हाट इज हाइपरटेंशन, डिफाइन क्लासिफिकेशन, और किसी एक का तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन में से किसी एक को उठा के कहेगा तुम क्या करिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, तो इधर उधर करके क्या कर सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो हम इसमें आज देखने वाले फार्माकोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में। ये मॉडल पेपर 2024 जो आपका एग्जाम होने जा रहा महाराष्ट्र बोर्ड में उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यदि मान लेते इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, फ्री ऑफ कोर्स, मतलब एक भी रुपये आपको देना नहीं पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। यानी ये वाला पीडीएफ आपको इजीली हम प्रोवाइड करा देंगे आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये थे इनके बारे में। चलिए हम इनका क्या कर देते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और ये प्यार याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखिएगा जरूर कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बता देते हैं, यदि मान लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 2 पेज, कम से कम 2 पेज आपको भरना है। यदि मान लेते 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये 10 क्वेश्चन करना रहता है, उसे कम से कम 1 पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और शॉर्ट वगैरह रहता है तो अपना अनुसार एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आप मैच करा सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए देखते हैं अपना क्या होगा इसका फार्माकोलॉजी का एमटीएस बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर को। ठीक है, ये आपके सामने रहा पेपर, देखिए लिखा महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, स्टेट बोर्ड आप यहाँ से क्या होगा टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये देखा जाता है एक तरह का मॉडल पेपर है। ठीक है, तब इसमें हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये सब्जेक्ट कोड वगैरह या तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मेनली हमें क्या होगा तो इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप चाहे हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में किसी भी, यहाँ पर देखिए वहाँ की लैंग्वेज भाषा यहाँ पर देखो लिखा है इंग्लिश तथा मराठी में क्या कर सकते हैं वहाँ टीचिंग कराई जाती है। तो अपना मीडियम लिख सकते हैं, मिक्स वगैरह लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मगर याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए इंग्लिश में लिखना अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको थोड़ा सा सुविधा मिलेगी। टोटल 80 नंबर का होता है, ये टोटल पैटर्न 80 नंबर का होता है। और 80 नंबर में से क्या कर दिया जाए, इसे ब्लू कर दिया जाए। 80 नंबर में से देखा जाए तो टोटल यहाँ पर यदि बात की जाए तो आपको लॉन्ग में टोटल कितना नंबर करना रहेगा, 5 क्वेश्चन 6 नंबर का, 30 नंबर यहाँ से मिलेगा, प्लस में शॉर्ट में आपको क्या करेगा 30 नंबर मिलेगा। 20 नंबर आपका क्या होगा, एक वर्ड में हो सकता है या फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है या मैच द कॉलम हो सकता है, डिपेंड करता है हर एक स्टेट पे अलग अलग। ठीक है, तो इतना चीज़ें करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यहाँ से टोटल जो पहला, ठीक है, ये पहला वाला पोर्शन रहेगा, यानी ग्रुप ए या ऐसे खंड ए मान सकते हो। ठीक है, खंड ए में देखा जाए, ठीक है, खंड ए में देखा जाए तो टोटल आपके कितने 7 क्वेश्चन रहते हैं। किसी 6 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, 6 और गुणे में यानी 6 लिखा आंसर यानी 6 का देंगे तो 6 × 30, टोटल आपका कितना नंबर बन जाएगा, 30 नंबर बन जाएगा इस लॉन्ग वाले क्वेश्चन से। टोटल 7 क्वेश्चन दिया रहता, किसी 6 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना रहता। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ से डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब यदि यूपी बोर्ड का हम पेपर कराए थे तो इसे भी हमने क्या कर दिया, कंसीडर किया।
चलिए हम यूपी बोर्ड का पेपर सोल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें हमने शॉर्ट में नोट लिखा है, उससे आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन बताना है, और मेंशन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ऐसे यानी हाइपरटेंशन का क्या होता है, टाइप होता है। इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। देखिए अब वर्ड समझिए एंटी हाइपरटेंसिव, तो सबसे पहले समझिए क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्या होता है, क्या होता है हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, कहते हैं यानी बड़ी हाइपर टेंशन बड़ी ज्यादा हो गई, तो बहुत ज्यादा जब टेंशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तब एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है, ऐसी दवा जो क्या कर देती है, जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं या ड्रग्स बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा, दोज आर फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, या आप सिंपल सा हम बोल देते हैं, लिख देती है, दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें केवल डिफिनेशन का, एग्जाम्पल नहीं कहा, यानी डिफिनेशन लिखने के बाद अब हाइपरटेंशन बता देना क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हमारी राइज करती, मतलब ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करता तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन कॉजेज हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो मोस्टली क्या होते हैं, जैसे क्या होगा, लिखा है क्लोनिडीन हो जाएगा, एटनोलॉल हो जाएगा, लोसार्टन हो जाएगा, मेथिलोडोपा हो जाएगा, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से दिया जाता है। ठीक, तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आपको कितने में कैटेगराइज किया गया, मोस्टली देखा जाए तो इन सब चीज़ों में क्या कर दिया गया, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये भाई कट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी मजाक बना दिया यार मोबाइल। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, देखिए अब ये हो गया इतने। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन यदि आप जाएंगे तो लिखा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लिखा अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन में देखा जाए तो मतलब कौन सी दवा किस एक्शन यानी साइट पे जाके एक्शन करेगी। जैसे क्या हो गया, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स यानी ड्रग्स होती है, फिर क्या होती है, ऑटोनोमिक गैंग्लियन होती है, और ड्रग्स यानी क्या होते हैं, सिंपैथिक होती है, और एड्रेनर्जिक न्यूरो ब्लॉकर होती है। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स में क्या हो जाएगा, लिखा क्लोनिडीन लिख जाएगा, तब मिथाइल डोपा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या होगा, ऐसी दवा जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे वर्क करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सामेथोनियम बोलते हैं, हेक्सामेथोनियम बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से ये तो एक क्लासिफिकेशन। दूसरा ड्रग्स ऐसे जो सिंपैथेटिक पे काम करते हैं, जो इंडिंग नर्व पे, उनका एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या जाता है कि हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरो ब्लॉकर जो होते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है नेथिथिडीन आता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, कैटोकोलामीन यानी क्या होता है, डिप्लेट, उसे डिप्लेट कर देगा, जिसमें क्या हो जाता है, यूज किया जाता है, रेस्पेरिन यूज किया जाता है। और ऐसी दवा जो क्या होती है, एड्रेनर्जिक यानी क्या होती है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होती है, इसमें क्या हो जाता है, अल्फा आता, बीटा आता। अल्फा ब्लॉकर में क्या हो जाता है, फेंटोलामीन आ जाता है, और बीटा ब्लॉकर में क्या हो जाता है, प्रोप्रानोलॉल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो जाएगा। वसोडाइलेशन मतलब ये क्या कर देती है, वसोडाइलेशन मतलब ऐसी दवा आती है जो हमारी वेसल को मतलब नस को थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, अपने आप हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोलाजीन प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो तुम्हारे पास ड्रग्स एक्टिंग रिफ्लेक्सिव बाय द यानी स्टिमुलेट द बैरो रिसेप्टर, जो आपके रिसेप्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, बैरियर की तरह काम करेंगे, उसे यानी बाइंड ही नहीं होने देंगे। इसमें एग्जांपल तुम्हारे पास क्या होगा, वेराट्रम हो जाएगा इस काम पर। ओरल डायूरेटिक में क्या हो जाता है, थियाजाइड दिया जाता है, फुरसामाइड जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी क्या लिखा है, एम्लोराइड भी दिया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ये दिया जाता है, नेफाडिपिन आ जाता है, एम्लोडिपिन आ जाता है, और क्या हो जाता है, फेलोडिपिन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यहाँ पर सामने यहाँ से आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से दिए गए हैं जो आपके 9वें नंबर पे हैं। ठीक है, इसका देखा जाए क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या किया जाएगा, देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से और हम चलते चलते यहाँ पर आपको बता देते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की बात की जाए। ठीक है, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की बात की जाए तो दो तरह के होते हैं आपके पास। क्या होते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन में, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। ठीक, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है, व्हेन कॉजेज द लीड टू राइज ऑफ द ब्लड प्रेशर इज नॉट नोन इज यूजुअली लाइफलाइंग कंडीशन। कहने का मतलब सिंपल सा क्या होता है, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इज नॉट
क्या लिखा, सॉरी ब्लड प्रेशर राइज कर जाता, बट ये नहीं पता किसके कारण से होता। ये एक कुछ भी कारण हो सकता है, खान पान पे हो सकता है, आपके रहन सहन पे हो सकता है, सोचने वगैरह की क्षमता पे हो सकता है, इन सब पे। सेकेंडरी हाइपोटेंशन क्या होती है, ये जो प्राइमरी कॉज करती है, जब प्राइमरी मान लेते हैं आप टेंशन वगैरह लेंगे तो उसके द्वारा एक कॉजेज होती है, ये टेम्परेरी होती है। और रीनल डिजीज जैसे मान लेते हैं आपको किडनी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हो सकती है, ठीक है, इसमें पता होता है। एंडोक्राइन डिजीज होती है, जैसे तुम्हारे पास कसन सिंड्रोम हो जाएगा, एक्सेस केटाकोलामीन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ द सिंपैथिक, कुछ ड्रग्स ऐसे हो जाते हैं जो ये सब ड्रग्स खाते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको क्या बोला जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स आपको लेना नहीं चाहिए। बट क्या किया जाए, बंदे लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा व्हाट आर ओपियोइड एनाल्जेसिक, क्या होता है, एग्जाम्पल बताना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन के बारे में आपको बताना देना है। तो ओपियोइड्स क्या होती है, ओपियोइड जैसे सुने होंगे, जैसे आप फार्माकोलॉजी पढ़े होंगे, ठीक है, फार्माकोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या हो गया है, ओपियोइड के बारे में बताया गया होगा, वोलाटाइल के बारे में बताया गया, तो यहीं पर उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर देते हैं, या ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल वगैरह के साथ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ओपियोइड्स का मतलब क्या होता है, पहले डिफिनेशन समझिए। देखिए क्या लिखा, दीज आर, ठीक है, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एजेंट, मतलब ऐसी दवाई, विन एडमिनिस्ट्रेट मतलब हम जब खाते हैं, रिलीव सीवियर डिग्री ऑफ द पेन एसोसिएटेड विद बर्न, क्या लिखा, पर्स्चुएशन, फ्रैक्चर, ट्रामा, और तुम्हारे पास ट्यूमर, मैग्लिगेन यानी क्या लिखा, मैग्लिनेंसी, ईटीसी, डिग्री ऑफ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, मतलब सिंपल सा ओपियोइड क्या होती है, एक ऐसी दवा होती है जो अपने शरीर के अंदर इंटर कराते, मतलब खाते, चाहे इंजेक्शन के थ्रू हम लें, चाहे टैबलेट के थ्रू लें, चाहे किसी के थ्रू लें, वो क्या कर देती, जो भी हमारे पास क्या होगी, जैसे मान लेते कहीं बहुत तगड़ा जलन हुई है तो उसे कम करती है, कहीं फ्रैक्चर हुआ तो बहुत तगड़ा पेन होगा तो उसको कम करेगी। ट्रामा कंडीशन पे, ट्रामा कंडीशन में मतलब कहीं आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तगड़ा, तो उस कंडीशन में भी क्या करिए थे, हम ओपियोइड ड्रग्स का प्रयोग करते। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक होता, ऐसी दवा जो ओपियोइड की कैटेगरी से आती है और हमारे दर्द निवारक में प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो ऐसे सिंपल सा लिख देना, दो ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ पेन या यूज्ड रिड्यूस द पेन ऑफ, ठीक है, पेन आप जैसे क्या देख सकते हैं, बर्न हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ट्यूमर हो गया, यानी लिखा मैग्लिनेंसी, मतलब कोई भी तरह का दर्द हो उसे कम करने के लिए जिस यानी दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम ओपियोइड यानी कैटेगरी ऑफ ओपियोइड यानी ओपियोइड की कैटेगरी में आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक बोलते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारे पास मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हो तो उसमें कैफीन यानी कोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये करती क्या है, जैसे मान लेते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कितने लोग को लत लग जाती है कि चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा, एक्चुअल में होता है, ठीक है, तो कंडीशन को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है। थियावान आ जाते हैं, और क्या होगा, यानी लिखा पापावरीन आ जाते हैं, और नेस्कापीन आ जाते हैं, फेलोडीन आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे दवा होते हैं जो आराम से देख सकते हैं। और याद रखना, देखिए केवल कहा है ओपियोइड की डिफिनेशन, कोई एक एग्जाम्पल, केवल डिफिनेशन लिखिए, कम से कम 2 एग्जाम्पल लिख के उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 3 नंबर आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में काम हो जाएगा। नहीं कि हमको चढ़ा बढ़ा कर हम 8 पन्ना लिखा, वैसा नहीं करते बेटा, ठीक है। तो इनके बारे में हो गया यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इनके नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को थोड़ा सा जान सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में तुम्हारे पास क्या होती है, ये ड्रग्स जैसे मॉर्फिन हो गया ना, मॉर्फिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करती है, पहले इसको जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे वर्क करती, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवा जो हमारी पेन को क्या कर देती, कम करती है। फिर इफोबिया, ये प्रोड्यूस करती है अब्सेंस ऑफ पेन, मतलब जिस जहाँ पर लगा लेंगे ना तो एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। जैसे नहीं अभी मार्केट उर्केट में देखो वो आया नया चीज़ कि मतलब दर्द तुरंत यहाँ लगाते तुरंत दर्द से भन्न से भाग जाता है। तो इफोबिया के अंतर्गत ये ड्रग्स आती हैं, और याद रखना ये लंबे समय तक लेंगे तो इसका एडिशन आपको यानी एडिक्ट हो जाएंगे, मतलब इसी की लत लग जाएगी।
सेडेटिव यानी क्या होता है, सेडेटिव जो क्या है मॉर्फिन होते हैं, इंक्रीज करते हैं, लिखा है डुआरिज्म, और डिक्रीज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, और डिफिकल्ट टू, ठीक है, डिफिकल्ट इन द कंसंट्रेशन लॉक ऑफ द, मान लेते हैं आप सही से आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजिकल एक्शन, मान लेते हैं आप सही चीज से कोई चीज कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कर देगा, ये थोड़ा सा ये सही करेगा। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मतलब आपको कोई चीज भूलने की क्षमता, मान लेते तुरंत कहीं कोई आपको हिप्नोसिस करके आपका सामान वामान छीन लिया, तो हिप्नोसिस क्या होता है, व्हेन कंज्यूम प्रोड्यूस स्लीप विच इज नॉट रिलेटेड टू ऑफ द नेचुरल स्लीप एंड कैरेक्टराइज द कलरफुल विविड ड्रीम, मतलब आप क्या करें, सोए रहेंगे, हिप्नोसिस दे रहे यार, वो हमके मारा था, वो हमके करा था, हमारे भैया हमारे खेतवा ले ली, है ले ली, माई दादा मारा था, ये सब चिंता होगी दुनिया भर के खतरनाक टाइप में। तो ऐसे जब चिंता होती तो आपको सही से नींद नहीं आती, तो उसे सही कर, मतलब नेचुरल स्लीपिंग जो होती है वो सही से नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में हम ये देंगे सेंट्रल, ठीक है, मॉर्फिन का कंडीशन का, मॉर्फिन का प्रयोग करेंगे जिससे आपको प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है। अब इनका एक्शन हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है इसे देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्या कर देंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम आप हेडिंग डालिएगा, बोलेंगे तुम्हारे पास ये डिप्रेस कर देते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर को, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्यूपिल, मतलब सिंपल सा बोल देना, आपकी प्यूपल जो रहेगी सही से कलर विजन नहीं हो पाएगा, इतना जो लिखा गया ना, मॉर्फिन एक्ट एज द ऑक्लोमोटर न्यूरॉन, तुम्हारे प्रोड्यूस द पिन पॉइंट ऑफ प्यूपिल होती है। तो सिंपल सा क्या कर देना, एक्शन ऑन प्यूपिल यदि कहेगा तो सिंपल सा लिख देना, यानी जो विजन दिखता है कलर सही से नहीं दिख पाता है, यानी ब्लरिंग दिखती है। दूसरा क्या होगा, कफ सेंटर, मतलब आपका जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें कफ सेंटर को क्या कर देते हैं, ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और डिप्रेस करेंगे, जो आपके मेडुलरी कफ सेंटर होते हैं जहाँ बनाते हैं जो म्यूकस का, उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में आ जाते हैं, जिससे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, नोजिया वोमिटिंग को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कराएंगे, अपना काम कर देंगे, ठीक। फिर जीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जीआईटी पे देखा जाए तो रिड्यूस करता है मोटिलिटी को, ठीक है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या कर देता है, ये कम करता है, ठीक है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं कम होगा तो आपको लूज मोशन नहीं तगड़ा से होगी, ठीक है। अब ये क्या कर देता है, और बहुत सारे एंजाइमों को क्या कर देता है, ऑल डाइजेस्टिव, जितने आपके क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, आपके पास जितने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिड्यूस करेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसमें इसीलिए मॉर्फिन वगैरह लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखा गया था। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में 6 पॉइंट आप लिखिएगा। देखिए पहले ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होता है इसको लिखिएगा, 1-2 एग्जाम्पल छाप दीजिएगा, अपना क्या कर दिएगा, ये देखा जाए तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट करते जा सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन, यानी हमारे शरीर के अंदर, शरीर से बाहर क्या क्या चीज एक्सक्रीशन होता है इसके बारे में बताना। तो सबसे पहले समझिए बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब सिंपल से समझिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को बायो अवेलेबिलिटी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह कितना अमाउंट में ट्रांसफर हो, इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब लिखा तुम्हारे पास, पहले समझते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। इट इज अमाउंट ड्रग्स एक्चुअली रीच इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यही क्या बोले हैं, यानी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट में ड्रग्स प्रेजेंट हैं, और साइट ऑफ एक्शन गिवन टू डोज आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या कर देते, सिंपल से ये इतना बड़ा समझिए। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, पेट हो गया, पेट में जो भी ड्रग्स जाएगी वो हमारे ब्लड में क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्प्शन के बाद मान लेते हैं किसी एक टारगेट पॉइंट पे जाना है, उस पे मतलब खाने के बाद मान लेते हैं आप कितना खाएं, 500 mg खाएं, तो इस टारगेट एक्शन पे कितना अमाउंट में जाके वो डोज क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। बस इतना समझिए। फिर क्या लिखा, दिस अमाउंट ऑफ ड्रग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक इफेक्ट, और यही याद रखते हैं कि मतलब किस कंडीशन की डिजीज देखते हैं और उसी कंडीशन की हम दवा देते हैं जिससे हम क्या कर सके, लोगों को ट्रीट किया जा सके। और क्या होगा, डिपेंड अपॉन डोजेज फॉर्म। अब देखिए डिपेंड ऑन डोजेज फॉर्म, मान लेते हैं आपको क्या हो, जैसे सिफिक्जिन 200 सुने होंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 200 सुने होंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 आता है, ठीक है। और क्या वो फ्लॉक्सासिन सुने होंगे तुम्हारे पास 200 mg, तो ये 200 mg। अब मान लेते किसी को तगड़ा इन्फेक्शन है तो उसे हम आगे चला दिए 625, मान लेते इमॉक्सी पोटेशियम क्लवेट 625 चला दिए, ठीक है। अब बताइए उसे डोज कम दे रहे हैं तो उसे कम नहीं करेगा, तो क्योंकि उसकी जो सिस्टमेटिक आरटी उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, आधा का लॉस हो जाएगा ना, ठीक है। डोजेज फॉर्म भी बहुत जरूरी होता है। और लिखा डोजेज फॉर्म किस डोज के थ्रू आप देते हैं, यानी मुंह के थ्रू खाएंगे तो बहुत सारा क्या होगा, उस पर केमिकल एंजाइम वर्क करेंगे, थोड़ा सा डोजेज का लॉस करेंगे। मान लेते इंजेक्शन में दिए तो 100% काम करेगा, इंजेक्शन वो भी क्या आईवी जब दिया जाता तो 100% काम किया
किया जाता है। तो ये चीज़ का रखा डोजेज फॉर्म भी डिपेंड करता है। और लिखा है बायोडिबिलिटी डिफर यानी डिफर होती है। एग्जाम्पल आप देखिए, इंट्रावेनस रूट बायोबिलिटी ऑफ द 100%, ये 2024 में, ठीक है, 24 में जितने भी आपके पेपर यूपी बोर्ड में दिए थे उनसे पूछ लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में कि किस डोजेज फॉर्म का 2024 या 23 में, 23 कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है, मगर ये पूछा गया था किस डोजेज फॉर्म का, ठीक है, किस डोजेज फॉर्म का 100% बायोबिलिटी होती है। तो इसी को आपको बता देना, पैरेंटल, अभी पैरेंटल में क्या, इंट्रावेनस जो होती है उसका क्या होता है, 100% बायोबिलिटी होती है। सिंपल सा क्या कर देना, बायोबिलिटी क्या होती है, जितनी दवा आप खाते हैं वो हमारे सोख के, हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर कितना रखी गई और कितना एक्शन परफॉर्म करते उसी को बायोबिलिटी बोलते हैं। बस काम खत्म। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब इसे ध्यान से सुनिए। लिखा इट इज ए अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो मॉडिफाई इट ऑफ द यानी एक्टिविटी और नेचर। मतलब सिंपल सा क्या होता है, अल्टरनेट क्या लिख दिया, अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को मॉडिफाई करके कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसको हम बायोबिलिटी बोलते हैं, सॉरी बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, याद रखना, हमारे शरीर के अंदर जब दवा जाती है तो उस पर लीवर वर्क करता है, पैंक्रियाज वर्क करता है, पेट के अंदर जितने भी एंजाइम वगैरह बढ़ती है सब एंजाइम उस पर वर्क करते हैं, उसे सोल्यूशन में यानी डिजॉल्व कर देती है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करा देती है। वही ट्रांसफर कराना ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म के जो दौरान होती हैं, ठीक है, ड्रग्स विच प्रिपेयर द ड्रग्स फॉर द एक्सक्रीशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्शन साइट में जो भी चीज निकलेगा उसे ले जाएंगे किडनी के पास, बोलेगा है किडनी बाहर निकाल, ठीक है, कहेगा भैया प्रभु हम बाहर निकालते हैं, कोई चिंता न करिए। यदि लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो यूरिन पेशाब के द्वारा हम क्या करेंगे, किडनी के द्वारा निकाल देंगे। मान लीजिए सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो हम जो सुबह मल जाते हैं यानी स्टूल के फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, स्टूल बैठने वाला नहीं होता है, ठीक है, जो सुबह निकाला जाता है। अब कहेंगे कहाँ निकाला जाता है, उतना डीपली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हो गया इनके बारे में। अभी देखो आगे लिखा होगा किडनी उडनी के बारे में। यहाँ पर देखो वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन, मतलब कौन सी दवा किस एक्शन के थ्रू हमारे पास किस चीज, अब डिपेंड करता है कि भैया वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है या लिक्विड है या तुम्हारे पास क्या होगा गैस है। चाहे आप सबका रट्टा मारिए चाहे स्टेट याद रखिए, याद रखना हमारे शरीर के अंदर कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है तो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू मल के रूप में निकाला जाता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गुदा दो द्वार होता है, एनस होता है, उसके द्वारा निकाला जाता है। और याद रखना जो भी हमारे पास शरीर में लिक्विड पदार्थ होता है वो चाहे पसीना के थ्रू चाहे किडनी के थ्रू हमारे शरीर से बाहर किया जाएगा। और यदि गैस के फॉर्म में रहेगा तो हमारे शरीर से शोषण के दौरान उसे बाहर निकाला जाएगा। बस इतना तुम याद रखना। देखो किडनी से क्या निकलती है, मोस्ट ड्रग्स ऑफ द एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड क्विकली यानी स्क्रीट एल्कलाइन यूरिया होती, वाइस वर्सा, जैसे पेनिसिलिन हो गया और क्या होगी यानी सैलिसिलिक एसिड होगा। इसीलिए देखते हैं ना जैसे आप दवा खाएं तो कुछ दवा ऐसी होती है जो हमारे पेशाब के कलर को चेंजेज कर देती है कि नहीं, तो उसी पे यहाँ पर हो गया। तो ये तो हमारे पास किडनी हो गया। अब लंग्स से भी कुछ निकलते हैं। लंग्स से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या गैस इनहेल के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे वोलेटाइल तुम्हारे पास जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है, जैसे किसी को मुंह पे देखेंगे एनेस्थीसिया लगा दी जाती है गैस के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन नहीं देते उसको। एल्कोहल होता है, एल्कोहल पैराडिएल्डिहाइड होता है। और रूट ऑफ द ड्रग्स ऑफ द रीच ब्रीथ होती है और ब्रीथिंग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है ड्रग्स की। इंटेस्टाइन में क्या होती है, परगेटिव, जैसे सेन्ना होता है जो हमारे पास एक्सक्रीट कर देती है इंटेस्टाइन में और पहुंचा दी जाती है हमारे पास, ठीक, मल द्वार के द्वारा, मल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें हैवी मेटल वगैरह इंक्लूड होते हैं। फीसेस के फॉर्म में देखिए, फीसेस के फॉर्म में हमारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्किन के थ्रू जो बोले हैं, कुछ दवा ऐसी होती है पसीने के राह में, जैसे मेटलॉइड हो गया, आर्सिन हो गया, लेड हो गया, ठीक। सलाइवा के द्वारा, मतलब मुंह में जो सलाइवा होता है उसके द्वारा भी एक्सक्रीशन की, जैसे कुछ एंटीबायोटिक होती है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती नहीं करते जीभ के नीचे रख ले अपना काम हो, जैसे उल्टी की दवा और नस की दवा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी मॉर्फिन इज एक्सक्रीट इन मिल्क के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बाइल में तुम्हारे पास क्या होती है, जो हमारे लीवर के द्वारा बाइल प्रोड्यूस किया जाता है उसमें, उसके द्वारा भी कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशन किया जाता है और लीवर सीधे भेज देता है, किडनी क्या कहता है बाहर निकाल बेटा, बाहर कर देता है, ठीक है। ये हो जाता है इनके बारे में। तो इतना था आपके क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने कंसीडर कर लिए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज कीमोथेरेपी, यानी डिफाइन करना कीमोथेरेपी क्या होती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और हमें बताना एक्सप्लेन ड्रग्स कॉम्बिनेशन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया, व्हाट इज कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है, और ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यानी मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ये लॉन्ग में पूछा गया था आपका, यहाँ से यूपी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसमें कह दिया कीमोथेरेपी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन और कौन सी दवा होती है जो टीबी में प्रयोग की जाती है। इसे यदि देखा जाए तो एक बात और है, यदि प्रिंट निकाल के हम पेन से बना समझाएं ना तो इतना धाकड़ समझाएंगे ना भाई, आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, बट क्या किया जाए, प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, मगर ये नोट बहुत तगड़ा दिया गया है जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो मगर जल्दी ही आपको प्रिंटर खरीद लिया गया आपका सहयोग से। ठीक है, क्योंकि देखिए आप फैमिली पहुंचा दी है 15,000 फैमिली, बहुत तगड़ी फैमिली है। ठीक है, कम ना समझिए, देखिए थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, जल्दी सब सारी चीज़ प्रोवाइड करा जाएगी एकदम से मस्त तरीके से आपको। ठीक है, तो पहले कीमोथेरेपी की यानी कीमोथेरेपी की डिफिनेशन समझते हैं। कहते हैं, सुनिए इसे डिफिनेशन छोड़ दो, कीमोथेरेपी, किसी को कैंसर हुआ तो कहते हैं यार भैया कीमोथेरेपी करो ना सही हो गई ना, बट बरवा अरवा झरी गई हो, ऐसा सुनते होंगे। ठीक है, तो कीमोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्टली देखा जाए तो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट होगा, कीमो मतलब केमिकल के द्वारा। अब पढ़िए क्या होता है, इच ए डिफाइन यू यानी एज यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए कैंसर या तुम्हारे पास इन्फेक्शन डिजीज, मतलब कोई ऐसा डिजीज जो बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक है, यानी सो एज टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय क्या होती है, डिस्ट्रॉय द यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू मतलब हमको बिना यानी ज़्यादा डैमेज किए भी नहीं हम क्या कर देते हैं, कैंसर सेल को और जो इन्फेक्शन जो सेल है उससे क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, मार देते हैं, उसी को कीमोथेरेपी बोलते हैं। सिंपल सा समझिए क्या होता है। ठीक, यही आपको दिखा गया यहाँ से। मतलब सिंपल सा क्या होगा, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई इन्फेक्शियस डिजीज उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जिस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम डैमेजिंग करेंगे विदाउट, ठीक है देखो, विदाउट डैमेजिंग किए द होल सेल, मतलब किसी सेल के अंदर रहेगा, जैसे मान लीजिए लीवर के अंदर रहेगा तो लीवर सेल को बिना डैमेज किए उसको हम क्लियर कर देते हैं, मार देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। बट ऐसा होता नहीं, कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो आपके सेल होते हैं जहां पर वो ग्रो करता है थोड़ा सा डैमेज होता है, बट ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। और यानी आपके दुआ से और हम ही दुआ से आप कहीं, आप देखिए आप ही बड़े लेवल पे जाके ऐसी दवा का खोज कर देंगे जिससे आपका काम, ठीक है, हमारे लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहीं से तो लोग पनपते हैं भाई। ठीक, ऐसा नहीं कि देखो कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान आएंगे कि मंगल ग्रह से आएंगे, सेचुरन से आएंगे, ऐसा नहीं होता कि प्लूटो से आ जाइए वो खोज दिए हम। ठीक है, ऐसा नहीं, हम ही आप सब लोग क्या करेंगे, खोजेंगे, मगर मौका मिलना चाहिए। बट इंडिया भाई लोगों को दबाया जाता है, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से लिखी गई है इसके बारे में। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपको क्या हो गया, पेनिसिलिन होगा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग, और याद रखना पेनिसिलिन बहुत तगड़ी दवा पर जल्दी प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें ज़्यादा एमॉक्सिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन का और सिफेलोस्पुरिन का। मगर मोस्टली देखा जाए तो अभी आप तक देखेंगे इस तीनों का प्रयोग मोस्टली किए होंगे। पेनिसिलिन वगैरह का कैटेगरी में जो बहुत हाई डिजीज होते हैं उसी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कीमोथेरेपी, इसका एग्जाम्पल बता दिया। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस पे किया गया है। ठीक है, यहां से इसके बाद हम देख लेते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, देखिए इसमें बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया था ना, कह रखा बैक्टीरिया कितने टाइप को होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। इतना बड़ा जो दिया, इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम बता देते उसे। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा क्लासिफिकेशन, अपना पूरा यहाँ से लिख देना। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिख देना, ऐसे आपको फ्लो चार्ट बना देना। एक आपको क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पूरा लिख देना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, और एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर उसका 2-3 एग्जांपल याद रख देना, बस काम अपना खत्म हो जाएगा। इसका 1-2 एग्जांपल लिख देगा, काम खत्म। इसका 1-2 एग्जांपल लिख देगा, काम खत्म। इतना यदि आपको इतना बड़ा याद होता है तो भैया ये पूरे पीछे वाला याद कर लीजिए। जैसे ये फ्लो चार्ट बनाए हैं, प्लीज आप कॉपी और पेन लिख बैठेंगे, जो शॉर्ट में बता रहे हैं इसी को आप लिखते चले जाइए कि कैसे आपको एग्जाम में हेडिंग डाल के कैसे लिखना है। क्योंकि
एग्जाम में आप जैसा हेडिंग डालेंगे वैसे आपको क्या करेगा, नंबर बढ़िया से मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता क्या, पूरा डिटेल में थोड़ी ना पढ़ना चाहता है। आप सिंपली केवल और केवल उसे दिखा दीजिए कि सर हमें आता है, बस टीचर हमारी यावत व हो ही करे, मारी गर्दा मचा दी, ठीक है, तो ये कर देगा। तो उसी तरह से आपको क्या होगा, देखिए लिखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके बाद एग्जाम्पल में तुम्हारे पास लिखा यहाँ पर सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, पिनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक। और क्या होते हैं टॉपिकल में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, लिखा है बेसिट्रासिन आ जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं तुम्हारे पास, तो इसका यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाता है और केनामाइसिन हो जाता है, क्या हो जाता है, केनामाइसिन हो जाता है। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मान लेते हैं आपका इन्फेक्शन जो होगा इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है आपका ठीक है, प्रोमोमासिन यानी माइसिन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी बैक्टीरिया जो दोनों के अंतर्गत आती है, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव है, भैया ऊपर जाओ जैता ना ये चला, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो दोनों कैटेगरी की दवा आप नोट कर सकते हैं। एम यानी का ये लिखा है एम्पीसिन, एमॉक्सोसिलिन, और क्या होगा सी लिखा है कार्बानिसिलिन आ जाता है। और टॉपिकल में तुम्हारे पास नियोमाइसिन, टॉपिकल मतलब समझते हो ऐसी दवा जैसे मान लेते हो आपको स्किन की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें प्रयोग की जाती है क्रीम के रूप में, एंटमेंट के रूप में। अब ग्राम पॉजिटिव तथा निगेटिव बैक्टीरिया जैसे आपको क्या होगा, रिकेट्सी हो गई, इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और ठीक लिखा क्लोरामेपीफेनिकॉल प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सब क्या होगा, ड्रग्स के नाम हो जाएंगे जो इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वही जो कैटेगरी बनाए थे क्लासिफिकेशन का ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव, उसी में आपको 2-2 3-3 एग्जाम्पल मारे थे, सिस्टमैटिक फिस्टमैटिक कुछ नहीं याद रहेगा, 2-2 3-3 एग्जाम्पल देके आपका क्लासिफिकेशन हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखा जाए, ठीक है, तो आपको क्या कहाँ लिखना पड़ेगा, भाई टच हो जा रे भाई, क्या कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो क्या हो रहा है रे विनोदवा, ठीक है, ये क्या हो गई, ठीक है ठीक है, ये टच थोड़ा सा नहीं हो रहा था भाई, कोई टेंशन नहीं, मगर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो हो जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा क्या कर देना, एक्सप्लेन, ठीक है, ड्रग्स कॉम्बिनेशन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ यानी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, देखिए ट्यूबरकुलोसिस टीबी समझते हैं कि नहीं, कहते हैं टीबी आ जाइबा हो, ज़्यादा ना टेंशन ला, ठीक है। तो बोलते हैं जैसे कोई खांसी आता है तो हमारे गाँव में बोलते हैं, गाँव में तू टीबी आक मर जाइबा बोलते हैं। टीबी आना मतलब क्या होता है, सिंपल सा, किसी को पर्सन को टीबी हुआ तो खांसी तगड़ा आ गई, क्योंकि लंग्स का इन्फेक्शन इसमें तगड़ा होता है, ठीक है। अलग अलग होती है, जैसे बोन में तुम्हारे पास टीबी हो सकती है, ब्लड में टीबी हो सकती है, मगर मोस्टली तुम्हारे पास अफेक्ट करती है लंग्स को करती है। तो इसमें कौन सी ऐसी दवा है जो इसमें प्रयोग की जाती है, देखिए लिखा तुम्हारे पास, लिखा एक्सप्लेन ड्रग्स कॉम्बिनेशन यूज टू ट्रीटमेंट इन ट्यूबरकुलोसिस। अब कोई पूछेगा ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिससे बैक्टीरिया ये टीबी कॉजेज होता है। इसमें लिखा है रेसिस्टेंट टू एंटी टीबी ड्रग्स डबल द क्यूकली यूज टू द सिंगल ड्रग्स, मतलब मोस्टली देखा जाए तो आप यदि देखेंगे, अभी आप सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे तो AKT के नाम से आता है, ठीक है। अभी आपको ड्रग्स हम दिखाते हैं तो आपको समझ में आता है। देखिए आपके हम जो AKT4 बोले हैं, AKT2 के नाम से आता है, AKT1 के नाम से आता है, AKT नाम से आता है, AKT2 के नाम से आता है, उसके बाद देखा जाए तो AKT4 के नाम से भी आता है। देखिए ये ड्रग्स हो गया, AKT4 हो गया, ये सब आपके टीबी की दवा होती है। जो अब तुम सोचो ये जो दवा होती है यहाँ सामने लिखा गया ना, इसे कॉम्बिनेशन में आता है पूरे 4, देखो 4 AKT4 रहेगा तो 4 के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। एक ये जो देख रहे हैं ना आपका, ये पूरा सिंगल डोज है मेरे भाई, ठीक है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक सिंगल डोज है, इतना सिंगल डोज, ये सिंगल डोज। और टीबी की दवा आप लेने जाएंगे ना मेडिकल स्टोर पे तो पूरा कॉम्बिनेशन में देगा और नोट करेगा भाई कितने दिन से चल रहा है, आधार कार्ड वगैरह सारा, क्योंकि टीबी से और कोण रोग से हमारे देश सोच रही है फ्री होने के लिए, ठीक है। और बहुत सारा चीज कैटेगरी में हमने कर भी लिया गया अपने अचीवमेंट को, ठीक है, तो इसी को किया जाता है, ठीक। तो ऐसी दवा क्या कर दी जाती है, प्रयोग की जाती है, तो उसका केमिकल आपको कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक। कॉम्बिनेशन थेरेपी रिड्यूस द बैक्टीरिया लोड इफेक्टिव इन क्विकली, मतलब कॉम्बिनेशन डोज यदि प्रयोग करेंगे तो बैक्टीरिया, किसी भी तरह का बैक्टीरिया रहेगा किल कर देगा, एक कान मार दू तमाचा मार के एकदम से, जैसे क्योंकि बैक्टीरिया का यानी क्या ले रहा है, ऐसी दवा जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस है, मारेगा बैक्टीरिया धज्जिया उड़ा देगा, कहेगा भागा बेटा इटे आगे टीबी मारे वाला था, टीबी वाला भाग जाएगा, बढ़िया हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी आर द तुम्हारे
पास क्या होता है सिनर्जेटिक इफेक्ट, मतलब मोस्टली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और तुम्हारे पास हाई सिंगल, देखिए क्या लिखा है, साइड इफेक्ट ऑफ लेसर विद द कॉम्बिनेशन विद द सिंगल डोज यूज इन द हाई डोज। मतलब देखिए आप सिंगल डोज लेना चाहते हैं या मैं तो कॉम्बिनेशन डोज लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में, ठीक है, आप देखिए जीरोडाल एसपी का एग्जांपल, इतना बड़ा तुम छोड़ो, जीरोडाल एसपी का यदि आपके पास होगा तो उसमें एसाइक्लोफेनेक होगा, पैरासीटामॉल होगा तथा सरसरियोपेप्टाइडेज होगा। अब बताइए अलग अलग कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो डोजेज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, डोजेज क्वांटिटी की मात्रा क्या हो जाएगी, क्वांटिटी मतलब नंबर आप तो ज़्यादा हो जाएगी। बट जीरोडाल एसपी खाएंगे कि टैबलेट में आपका काम चल जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल उसमें देखा जाए 300 mg होते हैं, एसाइक्लोफेनेक 150 mg होते हैं, सरसरियोपेप्टाइड 25 या 30 mg होता। तो ये बताओ खरीदना पड़ेगा आपको अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन आपको उसमें ज्यादा कास्ट लगेगा और खाने में भी आपको दिक्कत है। जैसे 600 लेना तो आधा खाइए भैया, एसाइक्लोफेनेक लेंगे तो 300 या 500 मिलता है, तो उसे क्या करेंगे आधा तोड़ के खाएंगे तो दिक्कत हो। इसलिए बढ़िया एक टैबलेट खा लेते। वही चीज कह रखा हाई डोजेस से अच्छा हम क्या करेंगे सिंगल डोज खाएं, बट वो क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। यानी देखो कॉम्बिनेशन देन ऑफ द सिंगल डोज ड्रग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहां से बोल रहा है। फिर क्या तुमसे पूछा लोकल एनेस्थेटिक, और ये 2024 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज लोकल एनेस्थेटिक, क्लासिफिकेशन और मार्फोलॉजिकल एक्शन को डिफाइन करना था। वही सेम टू सेम यहां से लिख दिया गया, ठीक है। लिखा डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक, कोई दो एग्जांपल बताना, यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब एनेस्थीसिया समझिए, समझते पे क्या कहता है। जैसे आप कहीं दवा कराने जाते होंगे ना तो कहते हैं भैया सुन लग कही दे तब कटिया उटिया पीटिया फोका ओका हो जाता, फोका बोलते हैं हम सब लोग गाँव में। जब छोटे छोटे बड़े बड़े दाने दाने हो जाते हैं ना तो फोका बोला जाता है, ठीक है, फोड़ा बोल दिया जाता है, फोका नहीं फोड़ा भाई, ठीक है, एकदम से खतरनाक वर्ड है। तो उसी तरह से तुम्हारे पास लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, कुछ जिस एरिया में लगाएंगे उतना दूर क्या हो जाएगा सुन्न हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका ये पोर्शन हो गया, यहाँ पर हमें कट पीट करना, तो इस एरिया में हम लोकल एनेस्थेटिक लगा दें, काटे पीटे छाटे टाँका लगाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही चीज लिखा लोकल एनेस्थेटिक की डिफिनेशन, लोकल एनेस्थेटिक आर द मार्फोलॉजिकल एजेंट विच आर, ठीक है, विच व्हेन अप्लाई आर इंजेक्ट, मतलब चाहे अप्लाई की जाती है। जैसे लॉक 2% जेली के नाम से आता है, जिसे लिग्नोकेन रहता है वो हम अप्लाई कर देते हैं, क्रीम के फॉर्म में होता है, या इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे मान लेते कट हो गया इतना दूर तो यहाँ पर टाँका चलाना है, तो इंजेक्शन के रूप में यहाँ कब क्या कर देते हैं, इस एरिया को शून्य कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। या ब्लॉक द लिखा है कंडक्शन एज वेल एज जनरेशन ऑफ इम्पल्स इन लोकल एरिया, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग विजिबल लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट एफेक्टिंग अ डिग्री कॉन्सिक्वेंस होता है। सिंपल सा समझिए लोकल एनेस्थेटिक ऐसी दवा होती है जो एक सर्टेन एरिया में पेन को कम करती है, फिर पेन को कम कर देगी और उसमें जो भी लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, जो भी सेंसेशन की मात्रा रहेगी उसे क्या कर देगा लॉस कर देगा। उसके बाद वहाँ पर कुछ भी करिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोकल एनेस्थेटिक है। जनरल एनेस्थेटिक वाले तो ऑपरेशन में करना रहेगा तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो एनेस्थेटिक डॉक्टर स्पेशल आते हैं भाई, ठीक है। इसमें एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो लिखा कोकेन हो जाएगा, प्रोकेन हो जाएगा, लिखा एम्फिटोकेन हो जाएगा, लीडोकेन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसी को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लिग्नोकेन प्रयोग किया जाता है। फिर क्या लिखा थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, किस किस पर्पज में यूज कर सकते हैं। मान लेते किसी रिड्यूस द पेन मतलब जैसे मान लो किसी पर्सन को जैसे टाँका चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसे पेन को कम करने के लिए। ईचिंग ऑफ अल्सर यदि ईचिंग हो रही तो उस कंडीशन को कम करने के लिए। हीमोरॉइड उसके कंडीशन में भी कम करने के लिए पेन को हम प्रयोग करते हैं। एनेस्थेटिक द्वारा पास क्या लिखा कार्नियल सरफेस मतलब ये वाले जो कार्निया का ये है आंखों वाले सरफेस पे, ठीक है। म्यूकस ऑफ माउथ में वाले अल्सर हो गया तो थोड़ा सा एनेस्थेटिक लगा देंगे तो उस समय सेंसेशन को कम कर देगा। नोज पे मान लेते कुछ करना, फेरिंग्स पे, लेरिंग पे, यूरेथ्रा मतलब जैसे मान लेते हैं आपको पेशाब की थैली लगानी है तो उसमें क्या कर देते हैं लिग्नोकोन उसमें ऐसे लपेट दिया जाती है, जैसे पाइप होती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाती है यहाँ पर लगा के तब आपके, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर मतलब पेनिस के अंदर डाला जाता है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली तक पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद थैली यहाँ पर पैक कर दिया जाता है, ठीक है। लिखा इट इज यूज फॉर द माइनर सर्जरी लाइक तुम्हारे पर रिमूव द सिस्ट मतलब फोड़ा समझिए, सिस्ट को रिमूव करने के लिए हम प्रयोग कर देते हैं। माइनर सर्जरी में हम लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं। और तुम्हारे पास क्या लिखा है यहाँ पर लिखा गायनोलॉजिकल सर्जरी मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो एट द टाइम अप उनका क्या हो जाता है जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी
जिसे वेजाइना बोलते हैं, वो थोड़ा सा रैप्चर होकर इधर भी थोड़ा सा रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा इधर भी, क्योंकि बेबी बाहर की तरफ निकल रहा। तो इससे क्या कर देते हैं, टाँका लगाने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं। डेंटल तुम्हारे पास प्रोसीजर, मान लेते आपको दांत उखड़वाना है तो कहते हैं भैया शून्य कहीं क्यों उखड़िया, नहीं तो बड़ा दर्द हो, तो शून्य कर देता उतना एरिया, तो लोकल एनेस्थेटिक का काम किया जाता है। फिर क्या तुम्हारे पास मोस्टली देखा जाए, ठीक है, मोस्टली फिर क्या लिखा है, लोकल एनेस्थेटिक आल्सो ड्यूरिंग द यानी क्या लिखा, इंजेक्शन ऑफ आईवी डिवाइस। आईवी डिवाइस मतलब इंट्रावीनस डिवाइस में दी जाती है। जैसे तुम्हारे पास पेस मेकर किसी को डालना है, तो किसी चीज़ का यानी क्या करें, इम्प्लीटेबल करना है, मतलब हड्डी टूट जाए तो यहाँ पर रॉड डालना या प्लेट डालना, एनेस्थेसिया की जगह प्रयोग की जाती है। डी यानी क्या होता है, डी फाइब्रोलेटर, मतलब फाइबर क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर एक पैर हो गया दूसरा पैर हो गया, तो लिगामेंट या फाइबर के द्वारा जुड़ा रहता है ना, तो उसको मान लेते टूट गया, उसे दोबारा पैर यानी सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोर्ट यूज द गिविंग कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देना तब भी प्रयोग किया जाता है मेडिकेशन में, ठीक है। और क्या लिखा, हीमोडायलिसिस, और याद रखना हीमोडायलिसिस, डायलिसिस मतलब आपकी किडनी सही से वर्क नहीं कर रही है, किडनी सही से वर्क नहीं कर रही, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं लोकल एनेस्थेटिक का। तो ये था मेरे भैया टोटल इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया 5 नंबर का, कह दिया कोर्टिको यानी कॉर्टिकोसाइड क्या होती है, और ये क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं। 2024 में ऐसे चीज पूछा गया था, 3 नंबर में पूछा गया था। कहा था डिफिनेशन लिखिए, कहा था 2 एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, तो यह 3 नंबर मिल जाएगा। तो कॉर्टिको यानी क्या होता है, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स क्या होता है, आर द, ठीक है, क्या होता है, एडिनो, ठीक है, एडिनो कॉर्टिकल हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस करता है एडिनियल कॉर्टेक्स। मतलब आपको देखिए, यदि आपको ऐसे पढ़े होंगे किडनी के बारे में, ये कौन सा किडनी बना होता रहा हो गुरुदेव, ऐसे कि ये किडनी हो गई, ठीक है, ये सही से नहीं बन रहा, ऐसे किडनी हो गई, तो किडनी के ऊपर यहाँ से क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड, एक तुम्हारे पास एड्रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है, यही क्या कर देती है, एड्रेनिल निकालती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, भागने से भागेंगे, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी दिया जाता है, ठीक। द सिक्रीशन ऑफ द यानी एडिनो, ठीक है, एडिनो कार्टिको स्टेरॉइड द कंट्रोल बाय द प्यूटिटरी रिलीज द, ठीक है, लिखा है कॉर्टिको, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन मतलब ACTH, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। मतलब सिंपल सा समझिए, एड्रीन जो आपकी कॉर्टेक्स होती है किस रीजन पे, किडनी वाले रीजन पे, तो उसे एक हार्मोन से रिलीज करवाया जाता है जो क्या होता है, ACTH हार्मोन होता है, जो प्यूटिटरी द्वारा, जो मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, यही हमारे पास उसे कंट्रोल करती है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड तुम्हारे पास क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन होता है, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ये सिंथेसिस एनालॉगस ऑफ द हार्मोन इज अवेलेबल, मतलब ये देखा जाए तो मार्केट में किसी न किसी चीज़ के जीव से हार्मोन पे लेवल पे निकाल के रखा गया, सिंथेसिस किया गया लैब में, या उसी के द्वारा लैब में क्या कर दिया, उसी के जैसे बना के रखा गया। इसे 2 तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पर 2 यहाँ पे आपके आते हैं, ठीक है, ये वही जो जा 2 मेन क्लासेस ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पहला तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तुम्हारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब ग्लूकोज की मात्रा रहेगी तो उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, मिनरल की मात्रा रहेगी तो उसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। आर इन्वॉल्व, ठीक, इन्वॉल्व इन द वाइड रेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इंक्लूडिंग जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, रिस्पांस हो गया, इम्यूनो रिस्पांस हो गया, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, हमारे शरीर में इन सबको मेंटेन करने के लिए इनका काम आता है। देखिए ये जितने भी तुम्हारे पास क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट से मेटाबॉलिज्म कराएंगे तो इन्हीं से हमें एनर्जी मिलेगी ना, तो ये चीज़ चाहिए जो हमारे पास क्या रेगुलेट कराने के लिए कंपलसरी होते हैं। फिर क्या होगा, दे आर द मेनली यूज टू ऑफ द एंटी इन्फ्लामेटरी, और याद रखना मेरे भैया, जैसे मान लेते कहीं के सूजन आपको हो गया तो उसको कम करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे क्रॉनिक अस्थमा हो गया, वेरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जैसे आपको वेरियस स्किन डिसऑर्डर हो गया, सेवरल इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तो इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे यानी कॉर्टिकोसॉल प्रयोग किया जाता है, इमरजेंसी में आप काम करेंगे तो ये सब इंजेक्शन ऑलरेडी रखा जाता है, एट्रोपिन, कॉर्टिकोसाइड, ये सब रखा जाता है तगड़ा। यानी कि हमारे हाइड्रोकॉर्टिकोसाइड, पेडनिसलोन होता है, डेक्सामेथासोन, ये सब खतरनाक दवाइयाँ होती है। एक्चुअल में ये यानी लाइफ को सेव करने के लिए की जाती हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में।
फिर तुम्हारे पास क्या होता है, मान लेते किसी पर्सन को साइड इफेक्ट यदि रहे, कौन सी साइड इफेक्ट, हाइपर टेंशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ एकदम से भंगुर हो जाएगी, मारेगा कोई बच्चा भड़क टूट जाएगा, ठीक है, इतना भी नहीं कमजोर हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी, हेयर लॉस, ये सब सारी चीज़ें इससे, यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय तक ले से तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई दवा खाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा था, मतलब इतना बताएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में का तो 2.5 नंबर, नीचे बताएंगे थायराइड हार्मोन के बारे में का तो 2.5 5 नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, थायराइड हार्मोन के बारे में थोड़ा सा, ठीक। तो आपके सामने ये रहा थायराइड हार्मोन के बारे में। अब क्या लिखा, थायराइड हार्मोन, देखिए थायराइड हार्मोन मतलब गले वाले रीजन पे, जो गला नहीं हमारा होता उस वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट बेस ऑफ द थ्रोट हैविंग द टू सिस्ट, यानी क्या होते हैं, सिमेट्री लेटरल लोब होते हैं, मतलब इसे यदि देखा जाए तो एक ऐसे यानी बटरफ्लाई नुमा संरचना एक इधर होती है, दूसरे से ऐसे अटैच होती है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथायराइड बोलते हैं, ठीक। इसमें यानी एक होता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है, एक हार्मोन निकालते हैं जिसे थायरॉक्सिन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, लिखा वन ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब ये जो आपकी पाइप आ रही, हवा वाली पाइप और खाने वाली पाइप, इस पे ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है रिंग नुमा, आप फील भी कर सकते हैं, इसकी संख्या 12 से लेकर 20 तक होती है, ठीक है। ऐसे रिंग नुमा जो संरचना होती है उसे ट्रैकिया बोला जाता है। ज्वाइन बाय द थिन पोर्शन ऑफ द थायराइड टिश्यू नोन एज, तुम्हारे पास इस्थमस बोलते हैं। अब आपको ये चीज देखने से पहले ये देखो एक चीज, और ये लाइन पढ़ लेते तो डायग्राम देखते गूगल पे तो आपको समझ में आएगा। लिखा है थायराइड ग्लैंड सिंथेसिस टू इंपोर्टेंट हार्मोन, प्लीज इसे याद रखना, थायरॉक्सिन होता है और तुम्हारे पास क्या होता है, इसे थायर यानी T4 के नाम से जानते हैं, ट्राईआइडो थायरॉक्स यानी क्या होता है, थायरोनिन होता है, जिसे T3 के नाम से जानते हैं। यदि आप थायरॉक्सिन टेस्ट कराने जाएंगे ना तो उसमें कहेगा T1 T2 3T, आप समझ ही नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, तेरी की सजी बतौलिया ना हो तो याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अबाउट 90% ऑफ बॉडी आयोडीन प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, और तुम्हारे पास ऑर्गेनिक आयोडीन होती है, मतलब इनकी यदि कोई डिजीज होगी तो आपके अंदर यहाँ पर घेगा रोग हो जाए, आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो आप ये जो चीज इतना पढ़ें, अब इस्थमस वगैरह भी आपको समझा देते हैं क्या कह रखा, ये देख सकते हैं आप यहाँ से थायराइड ग्लैंड आपके सामने जो हमने बोला है, ये देखिए हमारे गले वाले रीजन पे पाए जाते हैं, बटरफ्लाई शेप के होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड फ्रंटल लोब है। यदि इसे पलट के देखेंगे, देखिए बीच में ये जुड़ा हुआ पार्ट को इस्थमस बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ से बोली गई है। और ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रैकिया दी गई है, ठीक है। और इसी के जो बोलने वाली जो हमारे पास जो वोकल काट होता है उसी के जस्ट नीचे ये बटरफ्लाई शेप होती है, इसी को हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो 2 हार्मोन निकालती, थायरॉक्सिन, ठीक है, और क्या होता है, ट्राईआइडो थायरोनिन होती है, ये 2 हार्मोन निकालती है, ठीक है। तो चलिए अपने, ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब देखो इसकी कमी से क्या क्या तुम्हारे पास, इसकी किसके लिए जरूरी होता है, मान लेते हैं आपको मेंटल ग्रोथ कराना है तो फिजिकल ग्रोथ कराना इसीलिए, तो जैसे टीवी पे ऐड आता है ना, बकचोद हमें बनाते हैं, मतलब कहेंगे आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो आपका बेटा बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मतलब बहुत मेंटली, मतलब कुछ भी पढ़े लिखेगा नहीं, मतलब कुछ भी ऐड लगा देते भाई, ठीक है, एकदम से वो जो लेडीसें होती है ना, ठीक, एकदम से गुरहर के पोत के फेयर लवली ऐड करती हैं तो उसी पे लोग डूबा जाते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, एक्चुअल में आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मगर इतना ना ऐड फैला दिया जाए तो एकदम से तगड़ा टाइप में, वो नहीं। इसमें क्या होता है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन किसके लिए जरूरी होता है, मेंटल ग्रोथ तथा फिजिकल ग्रोथ के लिए यह हार्मोन जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपल सा पाचन के लिए, तोड़ने के लिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी होता है। टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। और क्या होगा, मियलिनिक नर्व फाइबर, जो आपकी नर्व फाइबर जा रही है ना उसमें कंडक्शन जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है। मायोकार्डियक कंट्रैक्शन, मायोकार्डियम मतलब हार्ट में पढ़ेंगे तो 3 लेयर होती है, मायोकार्डियम होती है, इंडोकार्डियम होती है और पेरिकार्डियम होती है, 3 सबसे बाहरी इपिकार्डियम, सबसे बीच में मायोकार्डियम, सबसे अंत में तुम्हारे पास इंडोकार्डियम, 3 लेयर होती है। जो मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन कराना है उस पे ये इस पे जरूरी होता है। और क्या लिखा है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करना यही करता है, जैसे ज़्यादा हो गया तो लो कर देगा भानने से, ठीक है। तो ये चीज़ें करने का काम इन्हीं का होता है। फिर क्या लिखा है, एंडिक्यूट, ठीक है, लिखा इन एडिक्यूट द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन रिजल्टिंग द कंडीशन इन नोन एज हाइपोथायराइडिज्म या
लोअर, दो चीज बोलना चाहिए, दो, अच्छा दो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखो दो चीज लिखा, एक्सेस अमाउंट में यदि मान लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होगा तो आपको बीमारी हो जाएगी हाइपरथायराइडिज्म। यदि कम अमाउंट में निकलेगा तो यानी लिखा है अनएडिक्यूट, मतलब उसे आपको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। मतलब दो डिजीज होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, यदि कम अमाउंट में निकलेगा तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। दोनों कंडीशन में खराब है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जैसे कबीर भी जो दोहा हुआ कहे थे सब सही किया, अतकी भला न बरसना, अतकी भला न धूप, अतकी भला न चुप, अतकी भला न बोलना। मतलब ना तो हमें अधिक बोलना चाहिए, न तो अधिक हमें चुप रहना चाहिए। चुप रहा कोई ना दू तमाचा मार के चले, चुप रहा। हाँ, एक कहानी आपको बताते हैं। हमारे गाँव में एक लड़का था, तो हम सिक्स उक्स में पढ़ते थे, ठीक है। मतलब हमारे परदार है, बहुत कम बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। अब उनका दोस्त साइकिल पे बैठा कोचिंग ले गया, ठीक है। हमारे गांव से तो स्ट्रगल हम सब लोग बहुत तगड़ा किए हैं। अब तुम सोचो 4 और किलोमीटर, हम सब लोग 4-5 किलोमीटर जाते थे पढ़ने, ठीक है, उतना दूर पढ़ने जाते। तो साइकिल पे बैठा के उनका दोस्त ले गया। साइकिल पे बैठे जब, तो उनका चप्पल गांव के बाहर गिर गया। जब कोचिंग में पहुंचे तो कहें भैया, तो उसको दोस्तों पूछे चप्पलवा रे, तो कहा था चप्पलवा तो गंगा बाहरवा मिल गया। काला दूध सारे बोलबा नहीं कही लेते मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत चुप भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, बहुत बारिश होगी तब वो सब गरिए हैं, बहुत धूप हो तब वो गरिए हैं मगर मेंटेन में चलना चाहिए। देखिए जिंदगी में आप मेंटेन में चलेंगे, ना तो ज़्यादा ना तो कम, आप अच्छे से रहेंगे, ठीक है। थायरॉक्सिन और तुम्हारे पास लियोथायरॉक्सिन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म और क्रिटिज्म, ग्वाइटर, और तुम्हारे पास क्या होगा मैक्जेडेमा, ये तुम्हारे पास दवा का नाम आता है, इसे यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो इतना बता देंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। इस तरह से हमने क्या कर दिया, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो एंटी एमिनेटिक के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 5 नंबर का, ठीक है। ये लगभग ABCDEFG, मतलब ये सबसे लास्ट पर क्वेश्चन है। कोई 6 करना, पीछे आप हमने 6 बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देख लिया जाए, आपका टाइम थोड़ा सा लेंदी लगभग 50 मिनट हो गया, इधर थोड़ा तेजी से चलते नहीं तो आपका पूरा नहीं होगा मेरे भाई। डिफाइन एंटी एमिनेटिक्स क्या होता है, कोई 2 एग्जाम्पल बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट, उनका भी एग्जाम्पल बताना। अब एमेटेनिक्स क्या होता है, सिंपल सा क्या कर देते, कहते हैं उल्टी होता, उल्टी की दवाई देता। तो ऐसा दवा जो उल्टी के कम करे खातिर प्रयोग कइल जाला, ओकरा के हम का बोलल जाला, एंटी एमिनेटिक ड्रग्स बोलल जाला, एकरा भोजपुरी में बोलल जाला, ठीक है। कहते उल्टी आवता, अब लेडीज़ के आवा मान लेते शादी की बात कहेंगे खुशखबरी है और हमन क्या होता कहेंगे दुखबरी है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाइए, इतना होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में होता है, ठीक है। वो हार्मोनल चेंजेस शरीर के अंदर लेडीज़ों के अंदर होता है, तो उसके कारण से होता है, ठीक है। लिखा है, देखो अब क्या लिखा डिफिनेशन, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी एमिनेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, या सिंपल सा हम बोल रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग इज नोन एज एंटी एमिनेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, बस काम खत्म। इसका एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिनोथिया, ठीक है, फियोथिनाजाइड डेरिवेटिव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोपामाजीन से नाम से आ जाते हैं, हाइसिन के नाम से आते हैं, और में क्या होता है, मैक्लीजीन के नाम से आते हैं, प्रोमेथाजीन के नाम से आता है। तो ये सब ड्रग्स का नाम होगा। जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे ओंडम सेट्रॉन का प्रयोग करते हैं, जिसके ओंडम के नाम से आता। अब तुम मोस्टली कहीं भी खोज लो तो एंडम, मोस्ट ऑफ द नहीं, मतलब 99, 100 मेडिकल स्टोर है तो 99.9999 कहीं 1% रहेगा, नहा नहीं मिलेगा ओंडम का टैबलेट, उल्टी का टैबलेट, ठीक है। अलग है तो अलग अलग कंपनी का बट मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये होगा। अब हमसे क्या देखा, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ से बता दिया, तो ये वाला एग्जाम्पल प्लीज याद रखिएगा, और डोम्प्रीडोन, ये दोनों आप क्या क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब डोम्प्रीडोन क्या होता है, जैसे आप सुनेंगे, ठीक है, जैसे ये पैरास, ये क्या बोलते हैं, पेंटाप्रोजोल डोम्प्रीडोन बोलते हैं, जिसे पेंटा डीएसआर के नाम से आते हैं। पेंटाप्रोजोल होता है, डोम्प्रीडोन होता है। पेंटाप्रोजोल गैस को कम करेगा, डोम्प्रीडोन उल्टी को कम करेगा, दोनों मेंटेन कर लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन अब तुम वैज्ञानिक देख कैसे से खोज के बना कर रखले बाटे, जो हम सब सोच ही नहीं सकीला, ठीक है। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक, तुम्हारे पास एसिड सीक्रेशन के लिए, जैसे तुम्हारे पास एंटी हिस्टामिन यानी H2 एंटी हिस्टामिन में तुम्हारे पास क्या होता है, सीटामिन आते हैं, रेंटिडीन आ जाते हैं, और ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि हम सब लोगों को 2024 में पूछा गया था, कोई 2 एग्जाम्पल बताना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, ठीक है। तो इसको क्या कर देना, आपको बता देना, ठीक है। तो यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या होता है, यानी क्या होता है, हमें देखा जाए तो ओमाप्राजोल होता है, और क्या लिखा है, पेंटाप्राजोल होता है। इसका 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, और क्या लिखा है,
लो बंदर आ गया, थोड़ा सा रोटी खिला दिया जाए, ठीक है। लो 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 जी, आओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो रेमाप्राजोल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। भागो लेके भे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके भी एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास लिखा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिपरा, ठीक है, पिपरा जीपीन हो जाते हैं, और इसका तुम्हारे पास एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा है। और लिखा है प्रोगेस्टाग्लैंडिन एनागोस, यानी एनालगोस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोप्रोटॉल बोलते हैं। ये थोड़ा सा तगड़ी दवा होती है जो प्रेगनेंसी वगैरह केस में प्रयोग की जाती है, ठीक। न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या कर देता है, जो भी हमारी गैस्ट्रिक जूस होती है उसके ये इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। एंटासिड मतलब समझते हो कि नहीं, ऐसी दवा जो एसिडिटी को क्या कर देती है, कम करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। भाई बहन 4-5 बहाना रहा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास लिखा देखो, सिस्टमैटिक एंटासिड होते हैं, जिसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, यदि देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट प्रयोग की जाती है। नॉन सिस्टमैटिक तुम्हारे पास एंटासिड में तुम्हारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे इनो के नाम से आप खाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतने हो जाएंगे इनके बारे में। अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मेगाल्ट्रेट होगा, तो ये इसके सब एग्जाम्पल हैं, ठीक। नेक्स्ट में देखा जाए तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स में जो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, सुक्राफेरॉल, मतलब ये सबसे बेस्ट दवा आ जाती है, सुक्राफेरॉल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाए, एंटी, ये देखो, यदि मान लेते हेलिकोबैक्टर आपको हो जाए, ठीक है, मान लेते लंबे समय तक आपको गैस बन रहा, कुछ भी खा रहे हैं, वोमिटिंग हो जा रही है, लूज मोशन हो रहा, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक, एमॉक्सासिलिन प्रयोग कर देते हैं, और क्लोराडिथ्रोमाइसिन प्रयोग करते हैं, मेट्रंडाजोल प्रयोग करते हैं, टीनिडाजोल प्रयोग करते हैं। इसका तुम्हारे पास प्रयोग कर लेते हैं, जो काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखा जाए फिर आंसर लास्ट में देख लिया जाए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। रुक जाओ भाई 1 मिनट। ये आपका 7 लॉन्ग क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया। इधर जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल 7, यानी तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में कोई 11 क्वेश्चन रहता, किसी 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता, और हर एक क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर का, तो देखा जाए तो 30 नंबर आपका यहाँ से मिलने वाला। इसे हम क्या कर देते, थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, ठीक है, तेज़ी से चलेंगे, तो क्योंकि देखा जाए तो 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मतलब देखिए 60 क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली देखा जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब एक पेज लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आपको कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा। तो लिखा है डिस्क्राइब द ड्रग्स ट्रीटमेंट ऑफ द, लिखा एंथ्रो, यानी एंथ्रोस्क्लेरोसिस दे रखा, हम कहें ट्यूबरकुलोसिस दे रखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, इसमें लिखा द ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एंथ्रोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड एज हाइपोलिपिडीमिक बोलते हैं। मतलब हाइपो मतलब क्या होता है, आपके शरीर के अंदर लिपिड की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, जिसे एंटी हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं। मतलब शरीर के आपके अंदर लिपिड की मात्रा यदि क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसे लो करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज टू लोअर इंक्रीज द ब्लड लिपिड लेवल। मतलब आपके शरीर के अंदर यदि ब्लड में लिपिड की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, क्या हो गई, लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उससे सही करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यानी एंटी हाइपर लिपिडीमिक ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, एंटी मतलब अगेंस्ट, और लिपिड मतलब तो आप जान ही रहे हैं। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एंटी हाइपर लिपिडीमिक का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर क्या लिखा है, ड्रग्स यूज द रिड्यूस द ब्लड क्लॉट। मतलब आपके देखिए लिपिड की मात्रा यदि बढ़ेगी तो आपके शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट होने का, थक्का होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये होता है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, आल्सो मे आल्सो रिक्वायर टू ट्रीटमेंट एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, मे बी यूज टू पर आप सिचुएशन, अब डिपेंड करता सिचुएशन पे किस दवा का प्रयोग करना, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, इसका क्लासिफिकेशन भी कहा, देखिए, ठीक है, इसका यहाँ से शॉर्ट नोट में क्या कहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन इतना बड़ा क्यों दी है भाई,
ठीक, बट कोई टेंशन नहीं, आपको क्लासिफिकेशन में 4-5 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख देना हाइपोलिपिडीमिक, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना, देखिए मान लेते बीच बीच में ये सब जो कैटेगराइज किया गया इसे नहीं कैटेगराइज करेगी, 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे, काम अपना खत्म हो जाएगा। सिंपल सा देखिए क्या लिखा है, एंथ्रोट ये लिखा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल के ऐसे 4-5 लाइन जो भी पसंद रहेगा लिख देना। उसके बाद यहाँ से ऐसे क्लासिफिकेशन लिख के, ठीक है, क्लासिफिकेशन लिख के अब देखो पहले ये हेडिंग डालना हाइपोलिपिडेमिक एक तरफ, जैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पे यहाँ लिख दिए ना, तो ऐसे आपको करके यहाँ लिख देना हाइपो। ठीक है, हाइपो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हाइपोलिपिडेमिक, फिर इसका 4-5 एग्जाम्पल छाप देना। फिर यहाँ पर नीचे जब जाएंगे ना तो इसी का और कैटेगराइज में किया गया होगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग, देखो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में तुम्हारे पास यहाँ से लिखा गया, देखो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में इतना ड्रग दवा दी गई है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। फिर तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हो जाएगा, ऐसे 2-3 में कैटेगराइज किया गया, उसी को क्या कर देंगे आप एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटी कोगुलेशन भी दे रखा, देखो एंटी कोगुलेशन मतलब ऐसी दवा जो कोगुलेशन को क्या कर देती है, कम करती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेशन ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे इजीली। ठीक है, ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या पूछा है देखिए। ठीक है, ठीक है, तो एंटी कोगुलेशन में क्या होती है, ऐसी दवा होती है जो कोगुलेशन को क्या कर देती है, रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेशन। और याद रखना इसमें जो इमरजेंसी में प्रयोग किया जाता है जिसमें विटामिन के, और याद रखना यदि विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं तो आपको एंटी कोगुलेशन की प्रॉब्लम यानी कोगुलेशन की प्रॉब्लम शरीर के अंदर नहीं होगी, यदि बाहर आ जाएगी तो होगा ही। ठीक है, होगा तो हमारे डिफेंस के लिए है, बचाने के लिए हमारे शरीर को है। ठीक है, इनहिबिट होते तुम्हारे पास क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है, और बहुत सारे एक्स फैक्टर होते हैं जिनका नाम ही नहीं पता, 13 टोटल फैक्टर होते हैं, उसमें से केवल 6 या 7 का नाम पता है, इसीलिए X1 X2 देखेंगे लिखा रहता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर दे, थोड़ा सा रिलैक्स। फिर हमसे क्या कर दिया है, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक बार देखिए 3 नंबर में पूछा है तो एडवांटेज कम से कम 3-4 लाइन लिखिएगा, डिसएडवांटेज 3-4 लाइन लिखिएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा हम दिखा देते हैं, जो भी आपका अच्छा लगेगा उसे लिख देना। पहले में तुम्हारे पास क्या लिखा है, कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द अनकॉन्शियस, और तुम्हारे पास कोऑपरेटिव पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट हैं जैसे ट्रामा केस में, इमरजेंसी में ऑलरेडी बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए पेरेंटल रूट सबसे अच्छा होता है। ठीक, फिर क्या लिखा, ड्रग्स विद द इरिटेंट ऑफ द स्टमक कैन बी ऑफ दिस रूट, मतलब ऐसी दवा जो उनके पेट में जाने से इरिटेशन पैदा करती है, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट इंजेक्शन दे देते हैं। फिर क्या हो गया, अवॉइड ड्रग्स डिग्रीगेशन बाई द डाइजेस्टिव जूस इन GIT और बाई द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनटू द लीवर। कहने का मतलब क्या कह रखा है, यदि मान लेते कुछ ऐसी दवा होती हैं जो आपके पेट में जाएंगी तो उसमें गैस्ट्रिक जूस एक्ट करेगी जो उसको डिग्रीगेट कर देगी, मतलब खराब कर देगी, या लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा, तो उस दवा को हम क्या कर देते हैं अपने, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू दिलवा देते हैं उन्हें। एक्यूरेसी ऑफ, यानी तुम्हारे पास एक्यूरेसी ऑफ डोज का एक्यूरेसी एकदम डिफरेंट होता है। जैसे मान लेते 500 mg खाएंगे आप कोई चीज़, 500 mg खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, साइड एक्शन जाते जाते उसका mg बहुत कम हो जाएगा। मगर ऐसी दवा क्या ले लेते हैं हम, जब सिंपल सा ले लेते हैं तो एक्यूरेसी फिक्स होती है, जो अपना काम हो जाता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसके कारण से भी होता है। फिर क्या लिखा है, ठीक, फिर क्या दे रखा, यूज इन द यानी क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी टू सेव लाइफ। और याद रखना इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला पेरेंटल रूट ही होता है। ठीक है, कोई पर्सन मान लेते वोमिटिंग कर रहा, डायरिया कर रहा, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये पेरेंटल रूट्स एडवांटेज सही है। और क्या होगा, IV फ्लूइड किसी को चढ़ाना मान लेते हैं, क्या होगा, कोमा में चला गया, लंबे समय तक उसे जिलाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें ना तो खाना खाएगा ना तो कुछ, IV के थ्रू वो जिंदा रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें एनियस आरियल कुछ भी चढ़ाते हैं, उस पर डिपेंड करता है डॉक्टर पे, तो सब कुछ IV के थ्रू उन्हें दी जाती है। तो इतना एडवांटेज आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 लिख देना है। ठीक है, जितना बताए हैं। डिसएडवांटेज में तुम्हारे पास क्या होता है, ये देखा जाए तो मोर एक्सपेंसिव होता है। मोर एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला होता है। जैसे आपके पैरासीटामॉल का तुम एग्जाम्पल ले लो, जैसे पैरासीटामॉल यदि लेंगे टैबलेट, कहेंगे 650 mg दे दो, तो कितना 2 या 3 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बट यदि आप पेरेंटल में लेंगे तो कम से कम 150 से 200 रुपए लगेगा। ठीक है, क्या होता है, वन एडमिनिस्ट्रेशन है डिफिकल्ट टू द विड्रा हेंस द लाइफ, यानी क्या होता है, सेफ
लेस सेफ होता, मतलब इसमें क्या होता है हमारे इरिटेशन पैदा करेगा, तुरंत एब्जॉर्ब होकर खतरनाक टाइप में कर देगा, ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। सेल्फ मेडिकेशन डिफिकल्टी, मतलब इसमें आपको किसी डॉक्टर नर्सेज की रिक्वायरमेंट हो जिसकी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। ए सेप्टिक टेक्निक ऑफ द स्किल रिक्वायर होती, जो कोई किसी के पास स्किल होती वही करेगा। एवॉइड टू इन्फेक्शन, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे यदि इन्फेक्शन होगा तो तगड़ा हो जाएगा। मान लेते आप नस में लगा दिए तो नस में डायरेक्ट हुई वो अब WBC RBC के साथ कंबाइन करके पूरे शरीर में ये फैलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनके बारे में। फिर क्या लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं फिर भाई। इसमें कह दिया है 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब ये 3 थी दिया, सबका एग्जाम्पल लिखेंगे तो 3-3 नंबर का, एक नंबर का मिल जाएगा 3 नंबर। थ्रोम्बोलाइटिक का एग्जाम्पल देखना, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज किया जाता है, यानी कि यूरोकाइनेज प्रयोग किया जाता है, रेटाप्लेज हो गया, यानी क्या होगा, डूटेप्लेज हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होती है, जैसे एस्पिरिन हो गया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। और क्या हो जाती है, क्लोपिडोग्रेल आ जाता है, यानी टीका ग्रेलोरोल आ जाता है, और क्या हो जाता है, प्रेसाग्रोल आ जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हिमेटेनिक्स में देखा जाए तो आपके पास का एग्जाम्पल हो जाएंगे साइनोकोबालामीन हो जाएंगे, फोलिक एसिड हो जाएगा, आयरन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यदि देखा जाए तो आपके पास जो भी एग्जाम्पल प्रेजेंट है वो भी लिख सकते कि नहीं, जो हम बता रहे हैं वही छापो, ठीक है, यदि ये याद होता तो ये, और आपको पास याद है तो वही छाप सकते, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें हो जाएगा ये, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बड़ा जल्दी हो जाता। फिर भी वैसा क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया क्लासीफाई कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथिक ड्रग्स के बारे में बताना। तो इसमें 3-4 में कैटेगराइज किया गया। पहले एस्टर कोलिनर्जिक यानी कोलिन होता है, जो इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाकोलिन होता, मेथाकोलिन होता, कार्बाकोल होता, और क्या हो जाता है, ठीक, एरिकोलिन होता, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कह दिया दूसरा इनहिबिट ऑफ द ठीक है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम होते हैं, जिसमें हम रिवर्स एंटीकोलिनर्जी एस्टर बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा, नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखा जाए तो नेचुरल एकरिंग होती है, इसमें क्या हो जाता है, फीगो, ठीक है, फीसोस्टिगमिन होता है, इसका एग्जाम्पल। सिंथेटिक में तुम्हारे पास नियोस्टिगमिन और पेरिडास्टिगमिन होता है, इसका एग्जाम्पल। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज होता है, जो तुम्हारे पास DFP होता है, जिसे हम डाई आइसोप्रोपाइल फ्लूरोफॉस्फेट बोला जाता है, जिसे हम, और भी एक एग्जाम्पल दे रखा, इकोथियोपेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, OP, ठीक, OMPRO, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टा मेथाइल पैरीफॉस्फेट एमाइड बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास नेचुरल एकरिंग में देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा आता है तुम्हारे पास क्या होगा, पिलोकार्पिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, देखिए लिखा है एटोक्वाइड्स क्या होते हैं। एटोक्वाइड क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बताना, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको बता देना पड़ेगा, 3 नंबर का ये। एटोक्वाइड क्या होती है, ठीक, एटोक्वाइड आर द डाइवर्स सब्सटेंस, ठीक है, विच इज द बायोसिंथेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस एंड रिलीज द वाइड वेराइटी ऑफ द सेल एट, ठीक है, and act local at the release of the medical number of the pathological and physiological process is called। सिंपल सा समझिए क्या होता है एटोक्वाइड, सिंपल सा क्या करिए, एक तरह का हार्मोनल केमिकल होता है, ठीक है, जो हमारे पास बायोसिंथेसिस में काम आता है, जिससे सेल की बहुत सारी एक्टिविटी को निर्भर कराना, काम कराना इसी से होता है, ठीक है। अब एटोक्वाइड नॉर्मल भाषा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एटोक्वाइड लोकल हार्मोन होता है, जो हाईली बायोलॉजिकल एक्टिव होता है और नेचुरल फाउंडिंग इन बॉडी टू एक्टिव, ठीक, एक्टिव इनर्ट फॉर्म में एक्टिवेट होता है तब, ठीक है, मोस्टली इनर्ट फॉर्म में आता है। जैसे कल कोई एंटी माइक्रोऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुस जाए, एक्टिवेट करेगा, हल्ला बोल भड़ मार के खत्म कर देगा, एटोक्वाइड इसी का काम आता है। इसमें तुम्हारे पास क्या रहता है, जैसे आपको एलर्जी हो रही है ना, तो उस कंडीशन में जैसे हिस्टामिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है, और ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें दे रखा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो एग्जाम्पल, इसी को आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो लिखा है रोल फिजिकल, लिखो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जब पहले स्मूथ मसल पे कैसे ये वर्क करता है। स्मूथ मसल पे देखा जाए तो आपके सामने इतना सारा चीज़ें दे रखी हैं। एक केवल 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। स्मूथ मसल क्या होती है, ऐसी मसल जो जैसे ब्लड वेसल, स्मूथ मसल, रिस्पायरेटिव जो पाइप पाई जाती है स्मूथ मसल, उस पर एक्टिवेट करने का काम कहा जाती है। PGE होता है 2, PGI2 होता है, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रमोट करता है वसोडाइलेशन, मतलब जो नस होती है उसे डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जैसे क्या होता है, PG2 नोन द इनहिबिट द गैस्ट्रिक सीक्रेशन, उसे गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो होती है उसे इनहिबिट करने का काम करता है, और प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक तथा ड्यूडिनल म्यूकस से, कि वहां पर अल्सर न काजेज हो जाए, ठीक। ये सब करने का काम होता है इनका,
ठीक है। और भी यहाँ से दे रखा प्लेटलेट एग्रीगेशन में तुम्हारे पास इसका एग्जांपल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे तुम्हारे पास काम करते हैं ऑक्सीटोसिन, ये क्या कर देते हैं, ठीक, ऑक्सीटोसिन एक को एक्शन बनाने का काम करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इजीली स्राव हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा है तुम्हारे पास डिफाइन करना, तुम्हें सबसे पहले ब्रोंकोडाइलेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन भी बताना पड़ेगा। ब्रोंकोडाइलेशन क्या होता है, आप सुने होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियोल होता है, उसको डायलेट कर देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। तो लिखा क्या हो गया, दीज आर द मार्फोलॉजिकल एजेंट विच आर द कॉजेज द डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई और यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब अस्थमा को क्या, अस्थमा हो जाता है तो ये नैरो हो जाता है, उसे डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, इसे आराम से सांस आराम से ले सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एड्रेलिन आती है, आइसोप्रोपिलीन आ जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सल्बूटामॉल प्रयोग किया जाता है, और क्या हो जाता है, इफिड्रिन मोस्टली प्रयोग किया जाता है, इसमें हो गया। यानी इम्यूनोफाइलिन, यानी ये तीन दवा क्या होती है, इम्यूनोफाइलिन हम नहीं देखे मोस्टली यूज किया जाता है, सल्बूटामॉल ये तीनों कंडीशन, दो कंडीशन में हमने प्रयोग किया खुद, और एड्रेलिन भी हमने किया है इमरजेंसी में। फिर क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, इसमें दो तीन में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक होता है, इसके एग्जांपल में तुम्हारे पास सल्बूटामॉल, ये याद रखें, ये सब लॉन्ग एक्टिंग फैक्टिंग नहीं याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सल्बूटामॉल हो जाएगा, टर्बुटालीन हो जाएगा, और क्या होगा, सल्मेटोरॉल हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या लिखा, फॉर्मोटेरॉल इसका एग्जाम्पल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपका क्या हो जाएंगे, ये भी नहीं याद रखेगा, केवल एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको आता तो भाई कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब नीचे भी दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे कह दिया है, ठीक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, तू कहाँ आवता, एंटीकोलिनर्जिक नहीं, एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स के बारे में बताना है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन केवल करना विथ एग्जाम्पल के साथ, कोई टेंशन नहीं। ऐसी दवा, ठीक लिखा, ड्रग्स यूज टू ऑफ द ग्रांड माल इपिलिप्सी, यानी इपिलिप्सी में प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या होगा, फेनिटीन हो जाता है, मतलब एंटी काउंसुलेंट मिर्गी की दवा बोलते हैं, ऐसी दवा जो मिर्गी को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे एंटी काउंसुलेंट बोलते हैं, ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसी दवा जो तुम्हारे पास क्या होती है, पेटीलाल इपिलिप्सी को देखते, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या उसको भी नहीं क्लासिफिकेशन करने आता तो नीचे वाला ये वाला जो क्लासिफिकेशन सबसे इजी है, लिखा हाइड्रोटोइन होता है, बार्बुटुरेट होता है, ठीक है, बार्बुटेरेट होता है, सक्सिनामाइड होता है, ऑक्साजेलाडोन होता है, बेंजो, ठीक है, बेंजोडाइजापीन होता है, एमिनो स्टेरॉन, ये स्टीबेंस होता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओ भाई कितने जा रहा है, तू कितने कर दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, डिफाइन डायूरेटिक्स क्या होता है, और उसका तुम्हारे पास इंडिकेशन यूज ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक सिंपल सा क्या होती है, ऐसी दवा जो हमारे यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देती है उसे डायूरेटिक बोलते हैं। जैसे मान लेते कहते हैं ना भैया करक पकड़ ले, पेशाब बहुत सही से नहीं उतरता, तो उसको सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को डायूरेटिक बोलते हैं। अब इसमें लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए इंडिकेशन यूज फॉर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ किसमें आप यूज कर सकते हैं। कोई पर्सन को हाइपर टेंशन हो गया तो ब्लड का फ्लो क्या कर, यूरिन का फ्लो तेज करा देगी, किडनी सही से काम करेगी तो अपना क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, भरने से आपका हाइपर टेंशन कम हो जाएगा, ऐसे होता। फिर क्या होता है, यूज टू ऑफ द शॉर्ट टर्म थेरेपी कंट्रोलिंग द ईबीडी, यानी क्या होता है, एडेमा, ठीक, और कंगेस्टिव हार्ट फेरियल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस भी हो सकता है, तो उसमें क्या हो जाता है, थियाजाइड डायूरेटिक दिया जाता है। इसमें होता क्या, ये सब हमारे किडनी पे फंक्शन करते हैं, किडनी पे फंक्शन करेंगे, रास मैकेनिज्म को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एसीए सुनेंगे, एंटी कोलिनर्जिक, क्या एंटी यानी एसीए हार्मोन होता है, उसको भी ये मेंटेन कराने का काम करते हैं। फिर क्या लिखा, दीज ड्रग्स आर द यूजफुल एडसेंट मेंटेन द हाइपरटेंशन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी पर्सन को रीनल डिजीज होता है, रीनल डिजीज मतलब किडनी प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या कर दें, पॉइजन हो गया, तो ये सब कैटेगरी की दवा देंगे, पेशाब के थ्रू हम क्या कर देंगे, सारा यूरिनेशन के थ्रू जहर निकाल देंगे, तो इसमें हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा, व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है और तुम्हें बताना किस रूट के थ्रू दी जाती है और एडवर्स इफेक्ट इनका क्या होता है। इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का, जैसे कोई पर्सन को डायबिटीज हुआ, डायबिटीज मिलाइटस हो गया, यानी टाइप 1 तरह की डायबिटीज होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन देखा जाए तो हमारे बीटा सेल, पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट की जाती है, जो इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर सुक्रोज मतलब क्या, शुगर लेवल को ये क्या कर देती है, मेंटेन करती है। शुगर मतलब ठीक है, जो चीनी खाते हैं उसको मेंटेन करती है। अब इनकी यदि कमी हो जाएगी तो इंसुलिन हमें बाहर से देना पड़ेगा। तो इंसुलिन ट्रीटमेंट ऑफ द यानी डायबिटीज मिलाइटस, यानी टाइप 1 डायबिटीज, मान लेते डायबिटीज
मिलाइटस नहीं याद रहेगा तो लिख देंगे इंसुलिन एक ऐसा दवा होती है जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, शुगर होता है, उसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। और याद रखना इसका जो रूट दिया जाता है कामनीय देखा जाए तो सब क्यूटीनियस दे जाता है, मतलब आपको पेट की चर्बी को थोड़ा सा खींचा जाएगा, उसमें इंजेक्ट करा दिया जाएगा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या होगा एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये साइड इफेक्ट क्या होगा, रेडनेस, मान लेते इसकी कमी, यदि मान लेते कोई इंजेक्शन लगा दिए साइड इफेक्ट होगा तो रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी एट इंजेक्शन साइड, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया। चेंज द फील टू, ठीक है, फील आवर अपर स्किन, स्किन की आपको चेंजेज में थोड़ा सा फरेगी, स्किन क्या हो जाएगी आपकी मोटी हो जाएगी। और लिटिल डिप्रेशन, आपको क्या होगा डिप्रेशन में, तो गाना सुनेंगे भोजपुरी वाला चल जाइबा राजा डिप्रेशन में, ठीक है, तो वो वाला सुनेंगे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वेट आपका क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो टट्टी रहेगी वो थोड़ा सा तगड़ी टाइट हो जाएगी। ओवरडोज करने पर क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज हो जाएगी, जिससे और दिक्कत काजेज हो जाएगी। फिर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यानी लिखा है एंटी हेलमेंथिस पूछना चाहिए तो एंट लिख दिया। एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है एग्जाम्पल बताना, फिर आपको क्या कर देना किसके थ्रू आपको परगेटिव प्रयोग किया जाता है। तो एंटी हेलमेंथिस क्या होता है, हेलमेंथिस मतलब वर्म, कीट मतलब क्या, जैसे फ्लैट वर्म हो गए, टैप वर्म हो गए, जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, कहते हैं हमारे पेट के अंदर केचुआ पड़ गए, तो उसी केचुआ को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी हेलमेंथिस बोलते हैं। लिखा क्या होगा, लिखा गया तुम्हारे पास दीज आर द मार्फोलॉजिकल एक्शन किल और पैरालाइज द वर्म इन द बॉडी एंड यूज टू वार्म इन्फेक्शन, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं एंटी हेलमेंथिस ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा सुनिए क्या होती है, दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वर्म या किल द वर्म इज नोन एज एंटी हेलमेंथिस बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यानी क्या होता है, लिखा है मेबेंडाजोल आ जाता है, अल्बेंडाजोल आ जाता है, नाइक्लोस्पिराइड आ जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अल्बेंडाजोल और ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो आइवरमेक्टिन के साथ प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लिख रखा, यूज द परगेटिव इसेंशियल विथ द पिपराजीन। इसमें एंटी हेलमेंथिस आइदर तुम्हारे पास क्या होती है वर्मीसाइडल जो वर्म को मार देगा, वर्मी फंगल मतलब जो क्या करेगा वर्म रहेगा फंगस नेचर करेगा, उसको एक्शन के करके मार के खत्म कर देगा, ठीक है। आफ्टर द किलिंग और पैरालाइज द वर्म एंटी हेलमेंथिस क्या कर देती है स्टूल के द्वारा उस हमारे इंटेस्टाइन में एक्सप्लेट कर दिया था, इंटेस्टाइन भेजेगा, रेक्टम को रेक्टम उठा के एनस के द्वारा बाहर कर देगा। हेंस परगेटिव तुम्हारे पास एडवर्स सपोर्ट करता ट्रीटमेंट ऑफ विथ एंटी हेलमेंथिस। और याद रखना मेरे भाई, यदि देखा जाए सर्जिकली, देखो अब खतरनाक टाइप में हो जाएगा तो सर्जिकली उसे रिमूव करना पड़ता है, मगर इसीलिए क्या कर देते कम से कम 6 महीने पे, अब तो इधर देखा जाए 3 महीने पे, नहीं तो मोस्टली 6 महीना पे आपको एक अल्बेंडाजोल की दवा खा लेनी चाहिए, सरकार भी देती है, ठीक है। ये होगा। के वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। के क्या दे रखा है, एग्जाम्पल एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ द अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक होती है। अब ये क्या करते हैं द अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक नेम बिकॉज द कंपोज ऑफ तुम्हारे पास क्या होती है अमीनो शुगर होता है, कलेक्ट करता है ग्लाइकोसिडिक लाइकेज, मतलब जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में जुड़ता होता है ग्लाइकोसिडिक बाइंडेज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा, जेंटामाइसिन हो जाएगा, एमिकासिन हो जाएगा, नियोमाइसिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। किस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। मान लेते किसी पर्सन को टीबी हुआ, टीबी को रेसिस्टेंस हो गया, उससे ट्रीट करने के लिए सेवियर इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमेन मतलब पेट के रीजन पे तगड़ा इन्फेक्शन हो गया, उसमें ट्रीट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब पेशाब के नली में कहीं इन्फेक्शन हो गया उसको, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया से आपको बैक्टीरियो लिखा है, बैक्टीरिया हो गया मतलब बैक्टीरिया, आप लंबे समय तक बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस कर लिए उसमें प्रयोग कर सकते हैं, इंडियोकार्डिडीज में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें हो जाएंगी इनके बारे में। और याद रखना इस तरह से हमने क्या कर दिया शॉर्ट को भी क्या कर दिया पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया 11 में 11। अब हमें यहाँ पर टर्मोलॉजी पूछी जाएगी, जैसे तुमसे क्या पूछा कार्डियोटॉनिक क्या होती है, ऐसी दवा जो हमारे पास हार्ट को क्या कर देती है तंदुरुस्त करती है। जैसे कहते हैं भैया टॉनिक दे दे दहिया नहीं जबरा जाओ तो बोलते हैं ना, तो सिंपल सा लिखा है एजेंट विच कॉजेज द पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन या इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। सिंपल सा क्या कर देते हैं दो ड्रग्स विच आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियक स्ट्रेंथ
या तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दोनों हो सकता है, उसी को हम कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। फिर तुमसे क्या पूछा, देखिए ऐसे एक आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कोई दो एग्जाम्पल बताना है नियो, ठीक है, नो आइन क्या बोलता है न्यूट्रॉपिक एजेंट के बारे में। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पीरा, ठीक है, पीरासीटामॉल हो जाएगा, सीटाम हो जाएगा, पीरासीटाम हो जाएगा, पैरासीटामॉल नहीं, पैरिटीरिटोनोल हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, कैफीन और तुम्हारे पास यल थियामीन और पैनेक्स सीकनेस हो जाएगा। और क्या होगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा। कोई भी दो एग्जाम्पल इसमें से आप छाप सकते हैं जो आपको याद हो चुके, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल का फुल नेम पूछा है, ठीक है, NSAID का NSAID का फुल नेम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पूछा गया था। जब हम 2000 पढ़ रहे थे उसमें ये पूछा गया था, तब भी पूछा गया था, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा गया था। नेक्स्ट में क्या पूछा, मेंशन टू मेडिसिन विद यूज कम अंडर द बायोलॉजिकल, मतलब कोई दो ऐसे दवा का नाम बताना है जो क्या कर देते, किससे प्राप्त होती है भैया, ठीक है, यानी कोई बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त होती है, जैसे ब्लड से प्राप्त हो सकती है, ब्लड प्रोडक्ट हो गया, वैक्सीन हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, और तुम्हारे पास एंटी ल्यूक्योन हो गया, सीरम हो गया, इस सबसे प्रयोग की जाती है, ठीक है। फिर क्या कोई दो कैसी थी हमारे पास क्या रखा है, लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन आप ईच बताना, मतलब जैसे तुम्हारे सल्बूटामाल हम ओरल खाते हैं, सल्बूटामाल जो तुम्हारे पास किसके लिए, अस्थमा के लिए, ट्रीट के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें IV भी आता है, इनहेल भी कर सकते हैं। लिखा निगमिस्टीन तुम्हें बताना, ओरल IV IM सब कुछ दे सकते हैं, इसका सारा टैबलेट इंजेक्शन वाला सारा आता है, ठीक है। F नंबर में क्या पूछा है, लिख रखा है क्लोरोजा, ठीक है, क्लोरोजाजोन यूज टू सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेशन में प्रयोग किया जाता है। कितना खतरनाक है, यहाँ पर दे रखा है। एंटी डायरियल एजेंट का कोई दो दवा का नाम बताना, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लोप्रामाइड प्रयोग किया जाता है। और तुम्हारे पास चारकोल, एक्टिवेट चारकोल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोलिन, पेक्टिन, चाल, ये सब एट्रोपिन, ये सब प्रयोग, एट्रोपिन मोस्टली नहीं प्रयोग किया जाता है, ये सब मोस्टली प्रयोग किया जाता है, लोप्रामाइड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ORS दे सकते हैं, प्रोबायोटिक दे सकते हैं। कोई दो एग्जाम्पल आपको याद रखना, नेम द एंटीडोट ऑफ द आयरन पॉइजनिंग, मतलब कोई पर्सन क्या कर दिया, आयरन की पॉइजनिंग कर दिया गया उसको, जैसे आप चूहा मार यदि खाते हो तो इसमें जिंक फास्फाइड होती है, मतलब वो जिंक का पॉइजनिंग है। उसी तरह से आयरन की भी पॉइजनिंग होती है, जिसे ट्रीट करने के लिए क्या कर देते हैं, डेफोरा, ठीक है, डेफोराजामिन का प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट में आते हैं, तुम्हारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज द थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, मतलब इसका फार्मूला आपको लिखना, केवल फार्मूला, इंडेक्स का तो फार्मूला केवल डिफिनेशन लिख देंगे। लिखा है इट इज द रेशियो ऑफ यानी मीडियन लीथल डोज टू ऑफ द मीडियम इफेक्टिव डोज इज नोन एज, तुम्हारे पास थेरापेटिक इंडेक्स बोलते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स बराबर TI=2 में क्या होता है, LD 50% और ED 50%, और ED 50% ये जो दिया गया है ना, 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ED 50। प्लीज़ इसे आप नोट सर्च कर लेना, ED 50 का मतलब क्या होता है यहाँ से, ये 2024 में यानी UP में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर तुमसे क्या पूछा यहाँ से, मेंशन ड्रग्स द चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ द बेलोडेना पॉइजन, मतलब किसी पर्सन को बेलोडेना की पॉइजनिंग हो गई था, उसमें तुम्हारे पास क्या प्रयोग किया जाता है, फाइसोस्टिगमिन प्रयोग किया जाता है, यानी नियोस्टिगमिन का भी प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होगा, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, वह सब हेलोथेन इनहेलेशन के थ्रू दी जाती है, ठीक है। फिर क्या पूछा, मेंशन टू साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब यानी नियो एंटीप्लास्टिक का कोई दो साइड इफेक्ट बताना। तो ये सब सारी डिजीज आपको हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, एनीमिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। फिर क्या तुमसे पूछा यहाँ से, मेडियाट्रिक क्या होती है। लिखा है तुम्हारे पास फिनाइल, ठीक है, फिनाइल इफ्रीन होता है, एड्रेनिल होता है, एट्रोपिन होता है, हेमेट्रोपिन, उसका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई एक ही एग्जाम्पल लिखना है कि नहीं, हम छाप रहे हैं, चार छाप रहे हैं, आ रहा तो छाप दीजिए। MAO इनहिबिटर यूज टू ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट, मतलब किसी पर्सन को डिप्रेशन में चला गया तो उसको कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर क्या लिखा, मेंशन थेरापेटिक यूज ऑफ ईच, मतलब सब में तुम्हें क्या कर देना है, जैसे तुम्हारे पास मीथीमाजोल होता है, ठीक है, किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। और मेटफॉर्मिन शुगर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज के लिए। फुरसामाइड जो तुम्हारे पास एक तरह का डायूरेटिक में प्रयोग किया जाता है। फिर तुम्हारे पास ट्रिपल रिस्पांस तो प्रोड्यूज बाय द हिस्टामिन, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन की कैटेगरी की दवा नहीं इंटेक करनी चाहिए।
यानी एसाइक्लोविर क्या होती है, एक तरह का ठीक है, एंटी वायरल ड्रग्स होती है, जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें पूछा था किसी 2 एंटी वायरल ड्रग्स का नाम बताना था, एसाइक्लोविर आप मार देना, तो ऐसे घुमा के पूरा पूछ सकता है। तो इसमें सिंपल सा क्या कहा, एसाइक्लोविर क्या होती है, एंटी वायरल ड्रग्स होती है। फ्लुकनाजोल देखा जाए तो एंटी फंगल ड्रग्स होती है। और तुम्हारे पास क्या होता है, लिखा है दीज ड्रग्स कंट्रीब्यूट इन द प्रेगनेंसी, टेट्रासाइक्लिन होती है जो प्रयोग नहीं कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, डेल वसोमोटर यानी का रिवर्सिबल, ये सो बाय द एड्रेनलिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने क्या कर दिया, जो भी मॉडल पेपर था, ठीक है, उसने हमने क्या कर दिया, इसे पूरा डिटेल में भैया कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने देखिए ये आपका कवर कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपका इसको PDF चाहिए तो कभी भी व्हाट्सअप करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम तुरंत आपको भेज देंगे फ्री आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस सब्जेक्ट का और स्टार्ट किया जाए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।